आज बीजेपी की यात्रा निकल रही, उन्होंने मुझे कहीं नहीं बुलाया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी ही पार्टी और अपनी ही पार्टी के नेताओं पर उमा भारती का निकला गुस्सा, ये नाराजगी नजर आ गई और नाराजगी की वजह भी सामने आ गई। शुरुआत में आपने सुना किस तरीके से उमा भारती साफ कह रही हैं और उनके चेहरे पर वो दिख रहा है, वो चेहरे पर नजर आ रहा है जो जुबान से बयां किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनको जन आशीर्वाद यात्रा का निमंत्रण ही नहीं मिला, पूछा नहीं गया उमा भारती को। वो उमा भारती जो खुद कह रही हैं कि मैं वो उमा भारती जिसने पार्टी को प्रचार करके खड़ा किया और जब मेरी आवश्यकता थी तो मुझे घर से बुलाया गया, मनाया गया कि आइए उमा जी, और उनको ही निमंत्रण नहीं मिला। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम ले लिया, बताया कि अगर सिंधिया ने सरकार बनवाई है तो मैंने भी तो प्रचार करके पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया है, सरकार अगर आ गई तो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। जरा एक बार फिर सुनिए उमा भारती का दर्द। आज बीजेपी की यात्रा निकल रही, उन्होंने मुझे कहीं नहीं बुलाया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ सरकार बना के दी और मैंने 2020 में भी अक्टूबर के महीने में कोरोना हो गया था, मुझे 11 दिन नहीं निकल पाए थे और पूरे प्रदेश की भाजपा चिरौरियां कर रही थी मेरी मनौतियां कि आ जाइए जल्दी। तो जब 28 सीटों पर चुनाव हुए तो हम 22 पे जीते और मैंने कस के चुनाव प्रचार किया। उमा भारती सीधे निशाने पर ले रही है अपनी पार्टी को, पार्टी के जुड़े नेताओं को। आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में आगाज हो चुका है जन आशीर्वाद यात्रा का और इसके शुभारंभ के अवसर पर जहां केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाले लोग पहुंचे वहां पर कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, लेकिन उमा भारती नहीं दिखी। उमा भारती नहीं दिखी और उनसे जब पूछा गया यही सवाल कि आप क्यों नहीं गई, तो उन्होंने कहा निमंत्रण ही नहीं दिया गया हमको। अब आप सोचिए कि उमा भारती जैसी पार्टी की बड़ी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, एक वो दौर जब दिग्विजय सिंह के शासनकाल के बाद उमा भारती बीजेपी की सरकार बनवाने में कामयाब रही थी, उनको ही मुख्यमंत्री बनाया गया था मध्य प्रदेश में। और ये पहली बार नहीं है, उमा भारती की उपेक्षा जो है वो अपने मुंह से ही बता देती हैं, खुद ही बयां कर देती हैं कि पार्टी ने कब उपेक्षा की या नहीं की। शराबबंदी को लेकर सरकार पर मुखर रहने की बात हो या अपने आक्रोश के इजहार करने वाली बात हो, अभिव्यक्त करने वाली बात हो, वो बेबाक तरीके से रख देती हैं। लेकिन अब सवाल तो है ये कि उमा भारती जो कह रही हैं उसमें सच्चाई है, क्योंकि वो खुद ही कह रही हैं कि मुझे निमंत्रण तक नहीं दिया गया। और बीजेपी का ये आपको बता दूं सबसे बड़ा शंखनाद माना जा रहा है जन आशीर्वाद यात्रा को, और उसमें अगर उमा भारती को नहीं पूछा जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है, जिस तरीके से उमा भारती अपना गुस्सा भी दिखा रही हैं, जता रही हैं कि पार्टी ने पूछा तक नहीं, ये सोचने वाली बात है। चुनावी साल में क्या उमा भारती की आवश्यकता पार्टी को है या नहीं, या ऐसे ही न बुला पाए या भूल गए। लेकिन जो भी उमा भारती ने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं और अपनी ही पार्टी पर बेबाक तरीके से निशाना साध दिया है। भोपाल से आप तक खबर पहुंचाई रवीश पाल सिंह ने, आप देख रहे हैं।